रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स पर किसी का कोई हक हो या उसने उसे कर्ज दिया हो तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तो उसका कर्ज माफ़ कर देता है या उसे कोई मोहलत देता है तो अनजाअल्लाहु मिन कुर्बिन यौमिल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत की सख्तियों में से जो सख्तियाँ होंगी खालिक़ हकीकी इस बंदे को उनसे महफूज रखेगा। तो एक और मुकाम पर लजपाल करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप किसी को कर्ज देते हैं तो कर्ज के अंदर उसे मोहलत देते हैं और मोहलत पे हर दिन के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सदक़े का सवाब अता फरमाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की जो जान है ये कर्ज के सबब मुअल्लक रहती है जब तक इसकी तरफ से कर्ज अदा न किया जाए। शहीद के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं सवाए कर्ज के। कर्ज जो है वो शहीद को भी माफ़ नहीं है। अगर आपने इस दुनिया में किसी से कोई कर्ज लिया है, किसी से कोई चीज़ ली है तो आप उस चीज़ को वापस कर दें। अगर कर्ज है तो कर्ज अदा कर दें, अगर कोई चीज़ है वो चीज़ उसे वापस कर दें। जब तक आप उसको लौटाएंगे नहीं तो समझ लें अगर इस आलम में आपकी जान चली जाती है तो पिछले अगर आपकी तरफ से वो अदा नहीं करते तो आप गुनाहगार हैं। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जान मुअल्लक रहती है जब तक उसकी तरफ से कर्ज अदा ना किया जाए। इसलिए बेहतरीन हल ये है, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो माफ़ करवा लें या फिर अदा कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि।